दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एनसीआर में बढ़ता हुआ प्रदूषण खतरे की घंटी बजा रहा है और एक्सयूआई लेवल भी काफी बढ़ा हुआ है, जिससे गला घोंटू जैसी बीमारियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो चार पहिया वाहन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि 15 साल में बंद कर दी जाएंगी, 10 साल में बंद कर दी जाएंगी, इसकी वजह से यह प्रदूषण है, उसकी वजह से वह प्रदूषण, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी दोस्तों सुनवाई चल रही है और इस पर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट श्री गवई ने मामले की सुनवाई के दौरान गाड़ियों की उम्र को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि कारों से होने वाला प्रदूषण सिर्फ उस पर निर्भर नहीं होता है, गाड़ी कितनी चली है उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ गाड़ियां एक साल में 30,000 से लेकर 50,000 किलोमीटर तक जाती हैं। कुछ गाड़ियां जैसे जस्टिस की गाड़ियां या बड़े ऑफिसरों की गाड़ियां 5 साल में 15,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलती। दोस्तों, यह बड़ा सवाल है। कुछ लोग शौकिया गाड़ी रखते हैं, कुछ की गाड़ियां सालों बहुत कम चलती हैं, लेकिन साल के हिसाब से अगर गुना जाता है या देखा जाता है तो वो गाड़ियां भी एक समय बाद बेकार की स्थिति में खड़ी कर दी जाती है, जबकि वो गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में होती है। इसी बात को लेकर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले में सीजीआई बी.आर. गवई ने और जस्टिस विरुण पांडे की बेंच में सुनवाई चल रही है। लाइफ लॉ की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट में उस पूर्व आदेश का जिक्र किया जिसमें अदालत ने 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पेट्रोल गाड़ियों को चलाने पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा BS4 गाड़ियों को GRP उपाय से छूट दी गई है और BS3 गाड़ियों के लिए भी इसी प्रकार के उपाय करने का अनुरोध किया गया। एक आर्टिकल हवाला देते हुए सीजीआई ने कहा कि किसी गाड़ी का कार्बन उत्सर्जन में योगदान इस बात पर निर्भर करता है दोस्तों कि उसने सालों में कितनी दूरी तय की, ना कि उसकी उम्र पर। उन्होंने कहा कि मैंने एक प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है। कुछ गाड़ियां एक साल में 30,000 किलोमीटर चल जाती हैं, जैसे हमारे पास 5 साल के दौरान भी 15,000 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास गाड़ी है तो वो 15,000 किलोमीटर भी 5 साल में नहीं चल पाएगी। इसका यह मतलब नहीं कि 5 साल गुजर जाने के बाद गाड़ी बेकार हो गई। कोर्ट ने अपने आदेश में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CXM की संबंधित हितधारकों से परामर्श के बाद वायु प्रदूषण कम करने के लिए उचित उपाय करने की अनुमति दी। वरिष्ठ अधिवक्ता अपरजनता सिंह ने न्याय मित्र के रूप में न्यायालय की सराहना की।
एक्यूएम की कार्यवाही रिपोर्ट की समीक्षा के लिए जब यह मामला मासिक रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा। पीठ ने सीएक्यूएम द्वारा प्रतिबंधों को प्रदूषण को कम करने उद्देश्य से किसी भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का स्वागत किया जाएगा, लेकिन इस बात पर जोर दिया गया कि क्रियान्वयन से पहले सभी हितधारकों से परामर्श किया जाना चाहिए। दोस्तों, गाड़ी डीजल की उम्र 10 साल, पेट्रोल गाड़ियों की उम्र 15 साल करने का कोई तरीका समझ में नहीं आता है। बहुत लोगों की गाड़ी फिटनेस के हिसाब से हर मामले में बहुत अच्छी रहती हैं। वो अपनी गाड़ी कमाई से एक बार गाड़ी खरीद लेता है और उसकी औकात नहीं कि दोबारा वो गाड़ी खरीद सके। सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी पर विचार होना चाहिए और मैं समझता हूं ऐसी महंगाई में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो गाड़ी रखने की अब हैसियत में भी हो। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, यह बात कोर्ट की है। कोर्ट आगे गाड़ियों के मामले में क्या कार्रवाई करता है, सुनवाई के दौरान क्या जजमेंट लेता है, वो उस पर निर्भर करता है। लेकिन निश्चित रूप से चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी.आर. गवई ने यह साफ तौर पर कह दिया कि बहुत से ऐसे वाहन हैं जो कम चले हुए होते हैं, उनमें किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता है। ऐसे वाहनों पर भी विचार करने की जरूरत है। वो हर तरह से फिट हैं और अब तो प्रदूषण के सर्टिफिकेट भी मिलने लगे हैं। ऐसे में एक बार सरकार विचार जरूर कर सकती, यह उनका टिप्पणी के माध्यम से कहना है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।